आज हम लोग जो भी मैं आसन बताने वाली हूँ, वो आसन आपको घुटनों में हेल्प करेंगे। घुटनों की जितनी भी सपोर्टिव मसल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। जितने भी हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ हैं या फिर जो घुटनों से परेशान हैं, जो वो अगर इसको रेगुलर करेंगे, ठीक है। मान लो सुबह को आप मेरे साथ योग करते हो तो शाम को कर लो, शाम को मेरे साथ योग करते हो तो सुबह कर लो। तो इनको रेगुलर करना, जिनको भी घुटने में दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए, पैरों को फैला दीजिए, पैरों को फैलाइए और केवल अपने पंजों को आगे पीछे चलाने से शुरुआत करते हैं हम। तो पंजों को आगे पूरा खींचो अच्छे से और उसको कम से कम 10 सेकंड रोक के रखो, ठीक है। और फिर अपनी तरफ खींचो, पूरा आपके तलवे पूरे खींच जाए अच्छे से और उसको फिर 10 सेकंड रोक के रखो। फिर पूरा, फिर अपनी तरफ कमर आपकी सीधी हो। अगर मान लिया बैठने में दिक्कत हो रही है ऐसे, तो आप आराम से ऐसे हाथ करके बैठिए लगा, ठीक है। फिर ऐसे थोड़ा रोकिए इसको, फिर ऊपर। अब जब रोक रहे हैं आप देखेंगे आपकी पिंडलियां आपकी यहाँ पर ये टच होती हैं बार बार ना, ये पिंडलियां टच कर होती हैं जो आप सपोर्ट करती हैं आपकी यहाँ पर मसल्स को, नीचे जो घुटनों की मसल्स हैं ये। और फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब कम से कम भी इसको आप 5 मिनट से शुरुआत करें इसको करने की, कि आप इसको टालना है, क्योंकि हम इसको 10-10 सेकंड रोक रहे हैं तो 5 मिनट बहुत आराम से जल्दी हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे टालें और जुड़े रहें अपने घुटने के साथ पूरी तरीके से। जब आप ये काम कर रहे हो तो आपका मन ऐसे नहीं इधर उधर जा रहा है बार बार। तो आप जब खींच रहे हो तो अपने घुटने को देखो ऐसे, कहाँ पर, पिंडलियों से लेकर मसल्स पर, घुटनों पर, थाइस पर, नीचे या ऊपर, साइड में, कहाँ इसका प्रभाव हो रहा है। फिर जब अपनी तरफ खींचे, देखो ये मन और शरीर जब एक साथ जुड़ते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो भी हम, जिसके लिए भी हम आसन कर रहे हैं या कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो वो वहां पर उस जगह पर आप आ जाइए, उस जहाँ पर इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है। तो ये अलग तरीके से फिर काम करेंगे आसन आपके ऊपर। मन कहीं और है और आप यहाँ काम कर रहे हैं तो फिर ये दूसरी तरीके से काम करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये हमने कर लिया, कम से कम हमने इसको मान लिया 5 मिनट हमने इसको कर लिया। अब इसको छोड़ो, इसी को दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ये पिलो है आपका यहाँ पर, तो इस पिलो को हम अपनी थाइस के नीचे रखेंगे, थाइस के नीचे, ठीक है। तो आपके पास अगर सिंपल पिलो है ना, तो आप सिंपल पिलो को थोड़ा मोड़ के रख लो, ऐसे ऐसे मोड़ लेना उसको, जैसे सिंपल पिलो को ऐसे मोड़ लो, तो गोल बना लो थोड़ा, ठीक है। अगर ये वाला है तो ठीक है, इसको ऐसे, तो ये यहाँ पर हमने इसको रखा है यहाँ ऊपर, ये हमारा पैर ऊपर उठ गया यहाँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी ऐसे ही खींचना है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, पूरा खींच के रखना, तानना है अच्छे से, अपनी तरफ भी पूरा तानना है। फिर आगे, जिसको यहाँ पे हाथ रख के बैठना, यहाँ पे हाथ रख के बैठ जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो जब आप इसको करो ना तो घुटनों पर प्रभाव देखो, आपकी मसल्स यहाँ पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। मान लिया आपको बहुत ज्यादा दर्द है, कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो आप थोड़ी देर रख लो ऐसे नीचे, ठीक है। अगर थक गए हैं बहुत ज्यादा तो मसल दिक्कत कर रही है आपकी, कि घुटना, अब वो ये तकिया इतना भी ऊंचा नहीं होना चाहिए कि आप लटक रहे हो उसके ऊपर, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। और मोटे मोटे भी ऐसे पोस्टर जो होते हैं, मोटे भी होते हैं ना पोस्टर्स, तो ये अपने पास ऐसे, इसको भी हम कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करें इसकी। जैसे जैसे आपकी घुटने की मसल्स मजबूत होंगी वैसे वैसे ही आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा कि अब मैं थोड़ा सा इसके और भी थोड़ा सा ज्यादा कर सकती हूँ। जैसे जैसे मसल्स मजबूत होंगी, 5 मिनट से आप लोग शुरुआत करें। यहाँ बहुत ज्यादा टफ हम लोग कोई भी क्रिया या आसन भी बताएंगे, आसान आसान। वैसे तो मैं आसन रोज करवाऊंगी आपको कुछ ना कुछ घुटनों के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हम रोज में नहीं करा पाते,
ठीक है, ये यहाँ पर थक जाओ तो पैर को नीचे टिका दो, थोड़ा सा रिलैक्स लगो, सांस लो और फिर शुरू कर दो ऐसे, ठीक है। क्योंकि घुटनों की समस्याएं इतनी ज्यादा है, चाहे आपकी स्वेलिंग हो रही हो, आर्थराइटिस हो या फिर दूसरी और गैप आ रहा है, दूसरी चीजें हो रही हैं आपके घुटनों के साथ, ये आपको हेल्प बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसको निकाल दीजिए आप। अब आपके पास तीसरी जो हम क्रिया आसन या क्रिया करने वाले हैं इसमें, तो ये है हमारा, आपके पास दुपट्टा होगा या बेल्ट, ठीक है। तो आपको दुपट्टा या बेल्ट को इसमें यहाँ पे फंसा लेना, ठीक है, बीच में रखना है इसकी यहाँ, हाँ इसको ऐसे लपेट लिया करो, हाँ ऐसे बना लिया करो। अब देखो क्या करना है इसमें, पहले समझ लेना, हम इसको उठाएंगे यहाँ से, तो देखो ये घुटना नहीं उठ रहा हमारा, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा उठेगा, घुटने वाला हिस्सा वही रखा रहेगा मैट पर ही, तो ऊपर ये वाला हिस्सा उठेगा, बस घुटने वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। तो इसको थोड़ी देर रोके, 1 2 3 4, इसको जब आप अपनी तरफ खींच लोगे ना अच्छे से, तो ये ऐसे ऐसे इस पोजीशन में आएगा, ये घुटना टिक जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा हल्का सा उठ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको नीचे छोड़ दो आराम से, फिर से एक बार, चलो इसको खींचो, सिर्फ घुटना नीचे और ये जो काफ मसल्स वाला हिस्सा है, पिंडली वाला, ये उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे एक बार फिर से, चलो पंजे को अपनी तरफ खींचो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़। दूसरे पैर से करिए इसको सेम, चलो इस पैर को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो यहाँ, चलिए अब इसको सेम वैसे ही देखो, ये वाला हिस्सा उठ रहा है सिंपल, और घुटने वाला हिस्सा हमारा नीचे ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे छोड़ दो, रिलैक्स, फिर से एक बार खींचो अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो, फिर से तीसरी बार, चलो खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ो, रिलैक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में ही हम लेट जाएंगे एक बार, दुपट्टा अपने पास ही रखना और लेट जाओ, लेट जाओ और दुपट्टे को अपने पैर में ऐसे लगा लेट के, ठीक है। अब पंजे को अपनी तरफ खींचना है, इसको पंजे को अपनी तरफ खींचना है और इसको पैर को भी थोड़ा अपनी तरफ खींचना है, दोनों को अपनी तरफ खींचना है, पंजे को भी और पैर को भी, ठीक है। तो पंजे को भी और पैर को भी, चलो सांस करो, पहले निकालो, हाँ पंजे को भी खींचो, पैर को भी हल्का सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे आराम, ठीक है। सांस लो थोड़ा सा, कमर को रिलैक्स, फिर से एक बार, फिर से पंजे को अपनी तरफ और पैर को, पंजे को भी खींचना, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से धीरे से नीचे, रिलैक्स। जो स्वस्थ है, जिनके घुटने उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनके घुटनों में दिक्कत है। फिर पंजे को अपनी तरफ खींचो और करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से रिलैक्स कर दो और दूसरे पैर को यहाँ पर बीच में, बिल्कुल बीच में लगाना है इसको, दुपट्टे को बिल्कुल बीच में, है ना। दूसरा पैर फैला दो और अपनी तरफ पंजे को भी खींचो, जैसे ही पंजे को खींचोगे आपको नसों पर यहाँ पे प्रभाव आपको महसूस हो जाएगा तुरंत। चलिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर खोल दो बैक। अगर घुटना सीधा करना है तो सीधा कर लेना। फिर से चलो तो ये अपनी तरफ खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से नीचे। अब आने ये पैर नीचे फैला हुआ पैर है, उसमें दिक्कत हो रही तो आप उसको मोड़ भी सकते हो थोड़ा सा पैर को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही लोग मोड़े इसमें जिनको दिक्कत हो रही है। फिर पंजाब की तरफ खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस वापस और बिल्कुल रिलैक्स। अब क्या करना है आपको, राइट पैर उठाना है अपना, राइट पैर उठाओ और ऐसे पकड़ लो अपनी थाई को इस तरह से पकड़ लिया, पैर को ऊपर करो और पंजे को अपनी तरफ खींचो। ऐसे पंजे को पूरा अपनी तरफ खींचो, थाई को पकड़ के अच्छे से पंजे को पूरा खींचो। 6 7 8 9 10 और ढीला छोड़ो आराम से। फिर से ऊपर पंजा फिर से अपनी तरफ पूरा खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से नीचे आराम से रिलैक्स। फिर से ऊपर खींचो अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से ढीला और छोड़। 3 बार बहुत है पहली बार में, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। दूसरा पैर थाई को पकड़ लो, अपनी पैर को सीधा कर दो, पंजे को अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से सीधा छोड़। फिर से दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से ढीला। फिर से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। एक और बस बताऊंगी, आज इतनी बताएंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा बताने से ना। तो देखो अब अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा साइड में लेके जाओ और वापस ले आओ। टिकाना नहीं है मैट पे नहीं टिकाना, फिर साइड में लेके जाओ फिर वापस ले आओ। मैट पे टच नहीं करना, टिकाना भी नहीं। फिर लेके जाओ फिर वापस लेके जाओ फिर वापस। लास्ट बार एक बार फिर से और फिर दूसरे पैर दिया साइड में लेके जाओ वापस। साइड में लेके जाओ तो पंजा खींच लेना था ये, फिर वापस फिर से और फिर वापस 3 फिर से और फिर वापस 4 लास्ट बार और फिर रिलैक्स हो जाओ एकदम। जिसको पैर ऐसे मोड़ के आराम मिलता है वो ऐसे हल्का देखो, जिनकी घुटने में स्वेलिंग या दिक्कत है तो वो ज्यादा ना मोड़े, ऐसे हल्का और रिलैक्स करते हैं अपने आप, क्योंकि ऐसे करने से आपकी कमर पर थोड़ा प्रेशर आएगा, कमर रिलैक्स। ठीक है, तो ये आज हमने और भी चीजें बताऊंगी रिलेटेड आज जो हमारी एक्सरसाइज थी हम लोगों ने जो घुटने के लिए बताई, ये 4 एक्सरसाइज जो भी है
ये आप करोगे। अब जो लोग इसको थोड़ा सा लगता है कि मेरे तकलीफ में नहीं है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो इसकी वो इसी को रिपीट कर दे, इसी सेट को 2 बार 3 बार रिपीट कर। ठीक है ना, मैंने एक सेट बताया ना पूरा ये। अब एक सेट होने के बाद फिर क्या करें, इसको फिर से वापस से फिर पहली एक्सरसाइज से शुरू करके लास्ट तक करें, फिर तीसरी बार फिर पहली से शुरू करके लास्ट तक करें, 3 बार कर ले इसी सेट। ठीक है, तो चलिए अभी बैठिए। अब हमारे पास एक ये पिलो है, ये मैं कमर उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों की कमर में बहुत दिक्कत है और सर्वाइकल में भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो वो क्या करेंगे, देखो इस पिलो को यहाँ पर रखिए। मान लीजिए पास ये गोल वाला नहीं है तो आप सिंपल, जो आपका सिंपल पिलो है उसको थोड़ा मोटे वाला वो तो अच्छा है, और नहीं तो क्या करें, एक कुशन इसके ऊपर इस प्रकार से रख लें, उसको 2 तकिए रख लें कम से कम इस तरीके से। तो देखो ये दो कई तरीके से काम करेगा, ये रीढ़ पे भी काम करेगा, हमारे सर्वाइकल पे काम करेगा, हमारे लंग्स पे भी काम करेगा। जिनके कई बार चेस्ट में भी इस तरह की दिक्कत होती है, चेस्ट पे भी काम करेगा, जिनकी चेस्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ हम इसे इस तरीके से लगाएंगे अपने कमर के नीचे, ये हमारा ये यहाँ पर ये, और हमारे जो ये गर्दन वाला हिस्सा है ना, गर्दन वाला मैं दिखाई तो दे रही हूँ इसमें पूरा, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे हो जाती है, देखिए ना। तो हमारा गर्दन वाला हिस्सा जो है पीछे लटक जाएगा, कैसे, देखो ये हमारा गया यहाँ से, और ये हमारा, कोशिश करना जो आपकी छाती के नीचे रहे, आपका पिलो जो है छाती के नीचे रहे, और ये ठीक है। अब ये चेस्ट वाला एरिया आपका उठ गया यहाँ से, और ये आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखो, यहाँ पर करो सब लोग करो इसको। और इसको रीढ़ पे जिनकी दिक्कत है, सर्वाइकल में जिनकी दिक्कत है वो लोग भी करें इसको, चेस्ट पे जिनको प्रॉब्लम है वो सब भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर होल्ड इसको, यहाँ पर 2 बार सूर्य नमस्कार, बिल्कुल रिलैक्स। तो यहाँ पर ये देखो, कम से कम आप इस तरीके से लेट जाओ, आप 3 मिनट से शुरू करो, 4-5 मिनट लेटे रहोगा, लेट सकते हो तो थोड़ी देर इसमें ऐसे ही लेटे रहो। चेस्ट आपकी बिल्कुल ऊपर और ओपन हो जाए। अब जब आप इसमें से उठेंगे तो एकदम झटका देके नहीं उठना, ये ध्यान रखना है आपको, एकदम उठना है इसमें झटका देके, क्योंकि कमर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस टाइम बैंड हुई है ना, तो आप एकदम झटका देके नहीं उठ सकते, कमर दर्द हो जाएगा। तो जिनको उठना है पहले वो तकिए को धीरे से निकालना कोशिश करें, निकल जाए तकिए आपके नीचे से, तब फिर आराम से लेटे थोड़ा। लेकिन अभी तो इसमें जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी कमर की रिलैक्सेशन मिल रहा होगा, थोड़ा सा गर्दन को भी कमर को भी, सर्वाइकल वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों की कफ प्रवृत्ति होती है, थोड़ा सा कफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, थोड़ा फैले हुए हैं। कफ का जो कंजेशन यहाँ पर होता है उसके लिए भी ये लाभ करते हैं। अब हम क्या करें, थोड़ा सा जैसे किलो है ना, इसको हल्का सा निकाल देते हैं इस तरह से करके, थोड़ा हाथ के सहारे से, और फिर आराम से पहले लेट जाएंगे, एकदम नहीं उठेंगे, हाथ के सहारे लेके किलो को पीछे से निकाल, आराम से थोड़ी सी देर लेट कर अब लेफ्ट घुटना मोड़ो और राइट साइड करवट लेकर बैठ जाओ।
अभी कुछ मैं और भी सर्वाइकल के लिए कुछ आसन आप लोगों को, कुछ क्रियाएं, कुछ आसन बताऊंगी आपको। वैसे तो मैं रोज करवाऊंगी। मैं फिर आपको बता रही कि मैं आसन और प्राणायाम, सॉरी, ये जो आसन है और जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सर्वाइकल के लिए हो, घुटनों के लिए हो, कमर के लिए हो, मैं उसको डेली के डेली कराऊंगी कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी नेक्स्ट हमारा, देखो, अपने फिंगर्स को ऐसे लॉक करो और पीछे रखो। ये मैं सर्वाइकल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और ये रोज करना है। सांस भरो एक बार और इसको पूरा प्रेस कर दो अपनी, यहाँ पर अपनी गर्दन, पूरा सिर से हाथ को, हाथ से सिर को पूरा प्रेस, होल्ड करो, फील करो गर्दन पर प्रेशर, और फिर धीरे से छोड़ो। फिर से एक बार इनहेल, फिर से एक बार, और ढीला, रिलैक्स। एक बार ये राइट हैंड को यहाँ पर और लेफ्ट हैंड से इसकी कलाई को पकड़ लो। अब देखो, सिर के पीछे लेके जाना, हाथ सिर के ऊपर नहीं रहेगा, हाथ सिर के पीछे आएगा और इसको यहाँ से खींच देना है। गर्दन सीधी करो, गर्दन सब लोग सीधी करें, छाती थोड़ी सी ओपन रहेगी इसमें, तभी गर्दन सीधी होगी। 1 2 3, देखो ये मेरा हाथ यहाँ आ रहा है ना, ये 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस देखो। अब इसको, ये कलाई पकड़ लो, गर्दन के पीछे ले जाओ, हाथ को, कोहनी आपकी 90 डिग्री पे ऊपर छत की तरफ चली जाएगी। ये होल्ड करो और खींचो, इसको थोड़ा खींच के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से एक बार इसको 3 बार रिपीट कर देना आप लोग, क्योंकि मैं तो अभी एक एक बार ही करा रही हूँ इसको, तो इसको भी आप लोग कम से कम इसको 3 बार रिपीट करना, ठीक है। सर्वाइकल के लिए जो मैं रोज आपको कुछ करवाती हूँ, उन क्रियाओं को मैं ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ अभी यहाँ पे। तो जिनको जैसे गर्दन को चलाने वाली क्रिया हम मैक्सिमम करते ही करते हैं, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। वो भी उसमें लाभ करेगी 100%, ठीक, रिलैक्स। एक और हमारी क्रिया है जो हमने कल भी की थी, जो हमने यहाँ से पकड़ के और पीछे से हमने जो बेल्ट को या फिर दुपट्टे को पकड़ने वाली क्रिया की थी ना, ऐसे जो पीछे से आप अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेते हो, है ना। तो वो मैंने कल करा दी थी आप लोगों को, वो वैसे भी मैं करवाती रहूंगी। तो जो लोग सिंपल अपने हाथ से इसको पकड़ सकते हैं, यहाँ पर इसको हाथ से ऐसे पकड़ सकते हैं, वो हाथ से ही पकड़ ले, दुपट्टे की आवश्यकता जिसको नहीं है वो हाथ से पकड़ ले। गर्दन सीधी रहेगी, इसमें चेस्ट थोड़ी सी ऊपर रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी हल्की सी, और इसको होल्ड करके रखें। तो ये हमारे, क्योंकि क्या है ना, गर्दन में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो, शोल्डर की सारी नसें गर्दन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपको, अगर मान लिया आप अपने हाथ से इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बेल्ट से कर लें या दुपट्टे से कर लें। तो ये भी हमारे कहने का मतलब ये, अगर आपको मान ली सर्वाइकल वाले हिस्से को आपको हेल्दी रखना है, तो अपने अपने कंधों को भी आपको हेल्दी रखना पड़ेगा, ये भी मजबूत होनी चाहिए। तो साथ साथ हम, जैसे हमने कल कंधों वाली क्रियाएं बहुत सारी की, तो वो मैं करवाती रहूंगी, इसलिए उनको हम अभी इसमें ऐड नहीं कर रहे। एक और हम इसमें क्या कर रहे हैं, सर्वाइकल के लिए ही। देखो, दोनों हाथ हैं अपने, दोनों हाथों को यहाँ और ऊपर ले जाओ। देखो, हथेली बाहर की तरफ रही, हथेली बाहर की तरफ, और खींच के रखो अपने हाथ को, फोल्ड करो, हथेली बाहर की तरफ करो, जिसमें हथेली अंदर की तरफ की हुई है। खोलो, मुट्ठी को खोलो, पूरा सीधा करो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो ऐसे सांस बाहर, आराम से दोनों हाथ नीचे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। आराम से आराम से inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then वाह, थोड़ा सा रिलैक्स, हाथ थोड़ा सा रिलैक्स। अब जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की भी आसन क्रिया करने में, लेकिन जिनको है उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो बीच बीच में वो लोग क्या करें, हल्का सा रेस्ट देते रहे अपने आप, थोड़ा सा गर्दन को ऐसे चला के। जिनको सर्वाइकल अभी है ना तो उनको थोड़ा सा रेस्ट हल्का हल्का सा लेते रहे, बीच में ज्यादा नहीं। अब क्या करें, लास्ट एक और बता रही हूँ मैं, सर्वाइकल की ये है ये, और ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए। जिनको सर्वाइकल बहुत ज्यादा अभी भी पेन हो रहा है तो उनको इंस्टेंट रिलीफ हम लोग क्रियाएं करते हैं। देखो एक बहुत सुंदर सी क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं बताऊंगी। एक दो क्या करें, अपने उंगलियों को ऐसे अपनी है ना ऐसे मिला लो और ऐसे मोड़ के अपने अंगूठों को मिला दो इस तरह। ये देखो, ये मिलाए हमने यहाँ से ये, और ये मुट्ठी बंद हुई इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ से ये अंगूठे मिला दो, मिल गए, ठीक है। यहाँ पे रखो छाती पर, छाती पर रख लिया। अब इनको थोड़ा सा दूर लेके जाना है हमें, ये दूर लेके जाए यहाँ से, और जितना सीधा कर सको करो, लेकिन ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ये जुड़े हुए हैं ना तो इनको सीधा करते चले जाओ, तो ये जुड़ा हुआ ही होना चाहिए यहाँ पर। अब इसको होल्ड करो थोड़ी देर, सीधा करो, सीधा। 1 खुल गया, 2 3 4 5, और फिर धीरे से वापस लाओ, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं इसको, हाँ चलिए मिला लीजिए अपनी सारे जो नकल्स हैं ये इनको मिला दीजिए, ठीक है। और ये अंगूठे से अंगूठा मिला दीजिए, ये यहाँ। और फिर इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and back। एक बार फिर से इनहेल, ये बिल्कुल मिली रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से और एकदम रिलैक्स। अब एक तो मैंने आप लोगों को बेल्ट का बताया था कि जब भी जिसको सर्वाइकल है, तो मैंने कल भी इसका बताया था, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। तो बेल्ट को हमें, या फिर आपके पास दुपट्टा है, दुपट्टे को आप इस तरह से लगाना है। अभी मैं क्या बता रही हूँ, कमर दर्द के लिए और सर्वाइकल के लिए, दोनों के लिए बता रही हूँ ये चीजें। तो पीछे से हमने क्या किया, इसको क्रॉस कर लिया, ऐसे ऐसे क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करके आगे लिया यहाँ पेट पर, और पेट पर लाकर हमने इसको ऐसे बांध। पीछे क्रॉस का मतलब समझ गए ना, यानी हमने क्या किया, इसको ये है, इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे पेट पर ले आए, और पेट पर लाकर हमने इसको ऐसे बांध। मैं सोच रही हूँ पद्मासन ना खोलना पड़े। तो ये हमने इसको बांध लिया। अब इसको अपने अकॉर्डिंग बांध लो, जिसको जितना भी दर्द अगर ना हो, जहां तक और अच्छा रिलीफ मिले उतना कस लो इसको। ये कमर दर्द के लिए है स्पेशली, ये कमर दर्द के लिए, कंधे पर भी इसका प्रभाव होगा, लेकिन कमर दर्द के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप बैठते हो रोज, तो रोज आप बैठ के इसमें प्राणायाम कर लो, रोज दुपट्टे को ऐसे बांधो। जिनकी कमर दर्द है और रोज मेरे साथ प्राणायाम कर लो उनको बैठ के, या फिर जब हम लोग बैठते हैं ऐसे सिंपल थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए आंखें बंद करके, उस समय बांध के इसको बैठ जाओ, ठीक है। अब ये तो था कमर दर्द के लिए। अब किसी को सर्वाइकल है तो क्या करें, इसको देखो ऊपर ले लो, यहाँ पर चेस्ट से ऊपर, सर्वाइकल वाले यहाँ पर बांध लो इसको। और बांधना अपने अनुसार ही है कि जितना आप आराम से आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पर इसको बांध के आराम से और थोड़ी देर बैठे रहो यहाँ।
थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, ये आराम लगेगा इसको। बल्कि एक संजू है कि यहाँ पे, संजू की बात बोल रही थी कि मुझे तो बांधते ही आराम होना शुरू हो गया इसमें कमर पे, जब वो बांध रही थी कमर दर्द के लिए, तो उसे बांधते ही वो कह रही थी मुझे बांधते ही आराम होना शुरू हो गया, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसमें कितनी देर भी बैठ सकते हैं, जब तक आप कंफर्टेबल, जब तक आप कंफर्टेबल है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, ठीक है। तो सर्वाइकल वाले भी इसको इस तरीके से, तो ये चीजें हो गई आपकी, तो ठीक है। अब जो बांधे रखना चाहते हो बांधे भी रख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट जो हमारी है इसमें, जिनको भी घुटनों में दिक्कत है बहुत ज्यादा, तो एक चीज और करते हैं हम। पहले सर्वाइकल के लिए हम बात करें तो सर्वाइकल की ही बात बता देते हैं। देखो, जिनको भी सर्वाइकल में दिक्कत है, तो सर्वाइकल हमारे रीढ़ का ही एक पार्ट होता है। सर्वाइकल हिस्सा, कोई रीढ़ होती है ना, तो रीढ़ का ही वो हिस्सा होता है हमारा, तो उसमें वहां पर दिक्कत हो रही है, तो हमें रीढ़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा पूरी तरीके से। इसलिए जब मुझे कोई कहता है कि हमें केवल सर्वाइकल के लिए कुछ बता दीजिए, केवल पेट के लिए कुछ बता दीजिए, मोटापे के लिए कुछ बता दीजिए, तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगर आप सर्वाइकल की बात करें तो आपको रीढ़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। गैस किस तरीके से, आपको गैस तो नहीं बन रही, ज्यादा वायु तो नहीं शरीर के अंदर हो रही, नहीं तो आपका दर्द कभी भी जाएगा ही नहीं। क्योंकि 80% जो दर्द होते हैं शरीर में हमारे वायु के कारण होते हैं, तो वायु को भी कम करना पड़ेगा अपने शरीर से, भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सर्वाइकल की बात करें तो देखो, ये रोज करना है उन लोगों को जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्वाइकल है, और जिनको नहीं भी है तो कभी कभी तो वो भी कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी इसके साइड इफेक्ट तो है नहीं। तो मान ले, देखो ये हमारा अंगूठा है, ठीक, तो अंगूठे को आप अपने ऐसे पकड़ लो, अपने अंगूठे को आपने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको पकड़ के बस सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, इसका जो अंगूठे का रूट है ना, इसको ऐसे रब करना है, ऐसे। अगर आपको सूखा सूखा लगता है तो कोई ऑयल लगा लो, कोई क्रीम लगा लो आप यहाँ के, ताकि तो स्मूथली इसमें मूवमेंट हो सके, और इसको ऐसे आपको करना है। तो गर्म हो जाने दो, अच्छे से करो, सब लोग करो। तो इसको थोड़ा सा कम से कम भी एक मिनट से करो, 1 मिनट में थोड़ा देखो कि कितना गर्म हो रहा है, अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है आपका। और इसको जड़ तक थोड़ा अच्छे से, अंगूठे का जो रूट है उस तक अच्छे से लेकर जाओ इसको बढ़िया से, ये। और थोड़ा 1 मिनट आप इसमें करोगे तो 30 सेकंड से शुरू करो और 1 मिनट तक इसमें लेकर जाओ इसको, और फिर धीरे धीरे 1.5 मिनट 2 मिनट तक इसमें आराम आराम से करो, बहुत जल्दबाजी ना करो, आराम आराम से करो, क्योंकि आप इसमें अभी सूखा सूखा कर रहे हो ना, तो इसमें जल्दी थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन जब इसमें कोई ऑयल या फिर क्रीम लगी होगी तो फिर आपको आराम से हो जाएगा, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी करने में। तो ये इसमें, ये हमारा क्या है, गर्दन वाला हिस्सा है, पूरा सर्वाइकल वाला हिस्सा जो हम अभी कर रहे हैं। और फिर इसको अंगूठे को पूरा भी घुमा, पूरा भी, पूरे अंगूठे को भी ऐसे कर दो पूरा, क्योंकि हमारी रीढ़ वाला हिस्सा, हमारी पूरी गर्दन वाला हिस्सा यही है हमारा। अगर एक्चुअल में देखा है तो अंगूठे को हम पूरा शरीर भी हमारा पूरा एक अंगूठा ही अगर हम माने, तो जो कि कई सारी इस तरह की थेरेपीज हैं जो अंगूठे को ही पूरा शरीर मान के जिसको काम में लाया जा सकता है। यानी ये फेस है, नाक है, कान है, आंख है, ये दिल है, ये किडनी है, ये लीवर है, ये पेट है, ये सब अंगूठे के अंदर है। तो आप इसको बस पूरी तरीके से इस तरह से कर लो, ये मानो कि ये अंगूठा हमारा पूरी गर्दन है, इसके रूट से जहां से आप ये कर लिया, दूसरा हाथ भी कर लो ऐसे, दूसरे अंगूठे पे भी कर लो ऐसे। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आसन क्यों करें, क्योंकि हम तो बीमार नहीं है, हम मोटे नहीं है, हम पतले हैं और हम स्वस्थ भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्वस्थ हैं और पतले भी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको योग इसलिए करना है ताकि आप स्वस्थ ही बने रहें, ठीक है ना, और पतले भी बने रहे। अगर आप पतले की ज्यादा लगता है तो आपको पतला होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आप पतले भी बने रहें और साथ साथ आप स्वस्थ भी बने रहें। तो इसलिए जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए तो योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से हम जैसे माहौल में हम लोग रहते हैं, जिस प्रकार का हमारा लाइफ स्टाइल है, भोजन है, और जिस तरह के वायु में हम लोग सांस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार इस तरह की दिक्कत, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। तो उसलिए अब ये हो गया हमारा अंगूठे का, ये सर्वाइकल वालों के लिए मस्ट है, यानी कि ये अंगूठे वाली जो थेरेपी है ये उनको करनी ही करनी है सर्वाइकल वालों को, चाहे कुछ भी हो जाए। जिनको ज्यादा सर्वाइकल है, कम सर्वाइकल है, नहीं सर्वाइकल है तो वो कम कर लें। बाकी जिनको सर्वाइकल बहुत ज्यादा है वो सुबह शाम करें, सुबह शाम, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है जिनको घुटनों में दिक्कत है।
तो वैसे तो देखो हम लोग बहुत सारी, मैंने थपकी थेरेपी आप लोगों को बता रखी है, थपकी थेरेपी की मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो उसमें भी आप देख लीजिए। और हम हर सैटरडे को थपकी थेरेपी करते भी, ठीक है। तो वो तो आपको सबको याद हो ही गई होगी थपकी थेरेपी, घुटनों के लिए भी और सर्वाइकल के लिए भी, हर जगह, ठीक है। अब केवल घुटनों के लिए हम क्या करें, देखो हमेशा ये ध्यान रखो कि हमारी 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियों में से पहली उंगली छोड़ दो, आखिर की उंगली छोड़ दो, छोड़ दी, बीच वाली 2 उंगलियां ले, बीच वाली 2 उंगलियां आपके पास आ गई ये। अब बीच वाली 2 उंगलियों में जो हमारे जोड़ है, इसमें एक सबसे पहला जोड़ जो नीचे है, फिर बीच वाला जोड़ है, फिर उससे ऊपर वाला जोड़। तो जो ये बीच वाला जोड़ है वो हमारे घुटने, जो बीच वाला जोड़ है वो हमारे घुटने, ये हमारे पूरे पैर हैं। अब लोगों की, जिन लोगों के भी पैरों में दर्द है, जिनके भी, जो भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं जिनके पैरों में दर्द है, उनको क्या करना है, सबसे पहले पैरों में दर्द, जब आप चितवनी में बैठते हैं तो पैरों में बेचैनी होती है, क्योंकि वायु का मूवमेंट होता है और वायु अटकी हुई होती है आपके जोड़ों के अंदर। तो आप जैसे चितवनी में बैठोगे आपके पैरों में बेचैनी होनी शुरू होगी, मन करेगा कि खोल दे और बस उठ जाए, ऐसे मन करना शुरू हो जाएगा, बेचैनी होनी शुरू होगी। तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए ये 2 पैर हैं आपके, आपने क्या किया, ऑयल लिया, पकड़ लो इनको और आप इसको मलना शुरू कर। ये आप क्या कर रहे हो इस समय, आपको अब किसी की आवश्यकता नहीं, आप अपने पैरों को खुद ही मसाज कर रहे हो इस समय, ठीक है ना। मान लिया आपकी और कोई मसाज नहीं कर रहा है, किसी के पास समय नहीं है, तो आपने क्या किया, अपने आप ही अपने तेल लगाए यहाँ पे उंगली पर और पूरे नीचे तक लेके जाना, क्योंकि ये कूल्हे वूल्हे सब यहाँ पर जो है ना, पूरे जोड़ों तक, ये नीचे जो लास्ट जॉइंट है ना, यहाँ पर भी इसको करना, क्योंकि जब ये घुटना हो गया तो ये थाइस होगी, ये एंकल हो गई, यहाँ पर जिनके टखनों में दर्द है ना, तो वो भी अच्छे से, तो पूरी उंगली को ऐसे घुमा दो पूरा। जिनकी नसों की दिक्कतें हैं, पैरों में दर्द है, बेचैनी रहती है, स्पेशली जब हम थोड़ा सा एज आने शुरू हो जाती है तो इस तरह की दिक्कतें उस समय, क्योंकि जब हम एजेड होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में वायु की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। जब जवान होते हैं तो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है उस समय, क्योंकि उस समय जवान लोग क्या करते हैं, भोजन को पचाने के लिए उस समय पित्त की ज्यादा, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसको अब दूसरी उंगली को भी ऐसे इसको मसाज करो, बढ़िया से कर दिया, खूब बढ़िया। इसको कम से कम 1-1.5 मिनट, फिर इसको भी 1-1.5 मिनट, फिर तीसरी उंगली दूसरे हाथ की, इसको भी ऐसे आपको ये, और पूरा अच्छे इसकी जड़ तक करो बढ़िया से, ये घुमा के से पूरा पैरों की मसाज, ये सारी। ये देखो मैं जब कभी किसी को बताती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपके पास अगर दिन में सही समय नहीं है तो आप रात को कर लो इसको, बिस्तर पे जाने से पहले अपने आप को थोड़ा समय दे दो। मान लिया आप टीवी देख रहे हो बैठे हुए, कुछ मान लिया चर्चा सुन रहे हो, आप कोई कीर्तन सुन रहे हो बैठकर, कोई ऐसा किसी संत को सुन रहे हो आप बैठकर, या टीवी देख रहे हो, तो कुछ इस तरह की, जब आपके हाथ खाली है, मतलब कहने का मतलब है केवल आप बैठकर कुछ देख रहे हो या बातें कर रहे हो, तो आप उस समय इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा 1-1.5 मिनट ये, 1-1.5 मिनट ये, 1-1.5 मिनट। अब स्पेशल ये तो हो गया पैरों की पूरी मसाज, घुटने भी आ गए इसमें, लेकिन हमें घुटनों को थोड़ी सी और तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो क्या करें, जो घुटनों वाले जो जगह है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ को, अंगूठे को अंदर की तरफ ले जाकर आपके पास आके दिखाती है। देखो ये अंदर वाला हिस्सा है जो घुटने की जो ये है, ये वाला हिस्सा अंदर की उंगलियों का जो अंदर वाला हिस्सा है, तो जो घुटने वाले मैंने जोड़ बताए ना, वहां अंदर की तरफ उसको ऐसे प्रेस कर, यानी दबाना है। ये घुटने वाले हिस्से को आप अगर अंदर का समझ में नहीं आए तो आप इसको देखो, अंदर की तरफ को अंगूठा जहां जिस तरफ आ रहा है ना आपका, वो ये इसको दबाओ थोड़ा सा यहाँ पर। जिन लोगों को घुटने में दिक्कत है उनको दर्द होगा यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ज्यादा दर्द होगा। तो ये, और दूसरे हाथ, दूसरी उंगली को भी ऐसे ही इसको भी दबा दो। कितनी बार दबा दो, कम से कम ऐसे दबा दो 50-60 बार दबा दो, धीरे धीरे रुक रुक के दबा दो। कि अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा मत देना, जितना आप सहन कर सको उतना दबा दो इसमें ये। और इसका जो है आपको बिल्कुल इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरे हाथ पे भी ऐसे ही सेम, अगर आप दूसरे से किसी से करवाना चाहते हो तो दूसरे से भी करा सकते हो, जो भी उंगली पे थोड़ी मसाज करवाओ और फिर इसको भाई कोई कर सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्राणी है जो आपका हाथ पकड़े और कहे कि नहीं
हम करेंगे इसको। तो बिल्कुल पकड़ा दो अपना हाथ और करवा लो। कर सकते हो तो, नहीं तो भाई अपना तो खुद कर ही सकते हैं, अपना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए तो यहाँ पर, और देखो ये हमेशा ध्यान रखो कि सारी जितनी भी चीजें करनी है सब मुस्कुराते मुस्कुराते करनी है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए, तब उसका प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है ना। और वीडियो बिल्कुल ऑन मत करना, आज भी ऑन नहीं कर रखी वीडियो, मतलब हद है तुम लोग। कहाँ क्या क्या कहाँ छुपाना है अपने आप को। तो ये हो गई हमारी। ठीक है, बाकी जो हम लोग क्लैपिंग थेरेपी आप लोगों को बता रखी है मैंने। क्लैपिंग थेरेपी अपनी में ऐसी थेरेपी है जो आपके मन को प्रसन्न करती है, एक तरीके से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ाती है। प्राण ऊर्जा जो हमारे जीवन को जीने के तरीके से एक आनंद आता है जीवन जीने में, जब हमारी शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा भरी हुई होती है। चितवनी में बैठने में भी तभी आनंद आता है जब प्राण ऊर्जा होती है। प्राण ऊर्जा वो जो हमें जीवंतता का एहसास कराती है एक तरीके से। जिन भी के अंदर प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है, वो लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत ढीले ढाले, सुस्त, आलसी, और कुछ भी करने को मन नहीं करना, थोड़ा बीमार रहना, इस तरह की चीजें उनके साथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज सर्वाइकल और घुटनों के लिए। तो जो नेक्स्ट वीक में जो मैं बताऊंगी, अगली बार हम करेंगे साइनस के लिए। और जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, एलर्जी किसी तरह की भी है, और कफ प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि उनको गर्मी हो सर्दी हो कोल्ड होता ही रहता है, साइनस होता ही रहता है, प्रॉब्लम इस तरह की होती रहती है, उनकी नाक पूरा टाइम बंद रहती है 12 के 12 महीने। तो उस तरह की जो लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से सिवियर प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को इस तरह की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो वो बहुत परेशान है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है।